बिंदिया की सगाई होने वाली है सूरज के साथ। जी हाँ, यहाँ पर अब ईशा करवाने वाली है बिंदिया की सगाई सूरज के साथ, क्योंकि यहाँ पर बिंदिया ने पूरी तरह से सूरज से कह दिया है कि सूरज सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा है और वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ईशा ने लिया बहुत ही बड़ा फ़ैसला और वह कराने लगती है, क्योंकि बिंदिया को तो सूरज की माँ ने नाग-नागिन का जोड़ा दिया था पूजा करने के लिए सूरज के साथ, और वह तो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिंदिया को ही अपनी सूरज की बहू मानती है और वह ईशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जब ईशा सुबह को सूरज की पलकों से विश माँग रही होती है और वह कहती है कि मैं भोलेनाथ से यह विश माँगती हूँ कि मेरे सूरज की हर मनोकामना पूरी करना और वह जो चाहे उन्हें वह देना, उनकी सारी इच्छाएँ पूरी करना, उनकी खुशियों को हमेशा दोगुना करना। तभी सूरज उठकर कहता है कि यह ईशा तो मुझे फ्लाइंग किस दे रही है। तभी ईशा सूरज को चिढ़ाने लगती है और वह घर में सभी जगह सूरज को फ्लाइंग किस देने लगती है। तभी सभी लोग यह देख कर के आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि और कहते हैं कि लगता है आज तो सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़ दिया ईशा ने। तभी सूरज की माँ वहाँ आकर ईशा को बहुत उल्टा-सीधा कहती है और कहती है कि अपनी भगोड़ी माँ के सारे लक्षण इस लड़की में गए हैं और लगता है यह भी अपनी माँ की तरह ही भगोड़ी निकलेगी, और वह ईशा से बहुत गलत बातें कहती है। तभी सूरज को यह सारी बातें बहुत गलत लगती हैं। सूरज कहता है कि ईशा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी इस घर से चली जाओ ताकि तुम अपने घर पर जाकर खुश रह सको। लेकिन ईशा तो यहाँ पर सूरज को अपना पति मान चुकी है और वह सारी पूजाओं को विधि पूर्वक करना चाहती है ताकि भगवान का आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहे। जब ईशा को यह नाग-नागिन का जोड़ा सूरज की माँ नहीं देती है, तो सूरज के पिता बाहर से मिट्टी को खरीद कर लाते हैं और वह कहते हैं कि जिस तरह से पहले नाग-नागिन को बना कर के मिट्टी के नाग-नागिन से पूजा होती थी, ठीक उसी तरह से ईशा बेटी भी इन्हीं नाग-नागिन से पूजा करेगी और वह अपनी पूजा को संपन्न करेगी, क्योंकि वह ही मेरी छोटी बहू है। और तुम्हारे मानने या ना मानने से यह सच कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि सच तो यही है कि सूरज की पत्नी सिर्फ़ और सिर्फ़ ईशा है, बिंदिया नहीं। और सूरज के पिता अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी, आप भी जल्द से जल्द समझ जाइए कि सूरज की पत्नी ईशा ही है। आप हमेशा इस गलतफ़हमी में मत रहिए कि मैं बिंदिया को सूरज की पत्नी बनाऊँगी। यहाँ पर जब सूरज के साथ बिंदिया भगवान शिव की पूजा करने के लिए बैठ रही होती है, तभी ईशा बहुत ही होशियारी से बिंदिया के ऊपर छिपकली डाल देती है और बिंदिया वहाँ से डर कर उठ जाती है। तभी वहाँ पर ईशा चालाकी से बैठ जाती है सूरज के पास और सूरज के हाथ को अपने पल्लू से बांध लेती है ताकि वह सूरज के साथ यह पूजा को पूरा कर सके और भगवान का आशीर्वाद हमेशा के लिए पा सके। भी यह सब देखकर वह सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहती है सूरज की माँ कि इस लड़की को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, सभी लोगों के सामने यह तमाशा खड़ा कर रही है। लेकिन तभी ईशा कहती है कि माँ जी, बिंदिया तो मेरे सुहाग को छीनने में लगी हुई है, बस मैंने तो थोड़ी सी हेरा फेरी की है ताकि मैं अपने सुहाग को बचा सकूं। तभी ईशा बहुत ही होशियारी से भगवान जी की पूजा सूरज के साथ पूरा करती है और पंडित जी भी ईशा और सूरज को आशीर्वाद देते हैं और ईशा इस तरह से यह भगवान शिव की पूजा को पूरा करती है, जिसके बाद ईशा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि हम दोनों हमेशा हमेशा एक साथ रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में आई लव ईशा ज़रूर लिखिए। और यहाँ पर जब काव्या ईशा की तारीफ़ कर रही होती है और वह कहती है कि बिंदिया देखो, ईशा भाभी तो हमारे सूरज भैया को
यूँ चुटकियों में उड़ाकर ले जाएगी और तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्ती से आगे कभी नहीं बढ़ सकती। तुम्हारा और सूरज का रिश्ता तो सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती तक ही है, लेकिन हमारी ईशा भाभी तो हमारे सूरज भैया को फ्लाइंग किस देकर अपना बना लेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए।